पाठ 12 कारक केस। पढ़िए और समझिए। वाक्य में जिस शब्द का भी क्रिया के साथ संबंध हो कारक कहलाता है। उदाहरण, मीरा क्रिया का कर्ता ने चाकू, मीरा ने चाकू से फल काटा। मीरा क्रिया का कर्ता, चाकू साधन जिसके द्वारा क्रिया की गई, फल इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा। यहाँ मीरा, चाकू तथा फल तीनों भिन्न भिन्न कारक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया, अन्य संज्ञा शब्द या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। कारक का नाम, विभक्ति चिन्ह, कारक का कार्य। 1 कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, ने कर्ता जो कार्य करे। 2 कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, को कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। 3 करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, से के द्वारा करण कार्य यानी कि क्रिया करने का साधन। 4 संप्रदान कारक, डेटिव केस, को के लिए संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। 5 अपादान कारक, एब्लेटिव केस, से पृथकता, अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो। 6 संबंध कारक, पोजेसिव केस, का के की, रा रे री संबंध जो परस्पर संबंध जोड़े। अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, में पर अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। 8 संबोधन कारक, वोकेटिव केस, हे, अरे, ओ संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए। 1 कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। उदाहरण देखिए, मीरा ने गीत लिखा, नेहा ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में क्रिया करने वाली मीरा तथा नेहा है, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, विभक्ति चिन्ह सहित तथा विभक्ति चिन्ह रहित। विभक्ति चिन्ह सहित, मीरा ने गीत गाया। विभक्ति चिन्ह रहित, मीरा गीत गाती है। ने का प्रयोग वर्तमान और भविष्यत काल की क्रिया होने पर नहीं किया जाता। भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया के साथ ही ने का प्रयोग होता है। विभक्ति चिन्ह को कारक चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहते हैं। 2 कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार यानी कि चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कबूतर ने शिकारी को देख लिया था, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। इन वाक्यों में क्रिया की चेष्टा शिकारी व छात्र के प्रति है, अतः शिकारी व छात्र कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कभी कभी कर्म कारक का प्रयोग विभक्ति चिन्ह को के बिना भी होता है। जैसे विभक्ति चिन्ह सहित वाक्य, माँ ने भिखारी को रोटी दी, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। विभक्ति चिन्ह रहित वाक्य, भिखारी ने रोटी खाई, रोगी ने दवा ली। 3 करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है वह करण कारक होता है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा हैं। जैसे राहुल ने छड़ी से सांप मारा, नेहा साइकिल से स्कूल गई। यहाँ छड़ी तथा साइकिल वे साधन हैं जिनसे क्रिया हुई, अतः ये करण कारक हैं। अन्य उदाहरण देखिए, पिताजी ने तार के द्वारा घर पर समाचार भेजा। 4 संप्रदान कारक, डेटिव केस, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे राजीव नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, बच्चे को दूध दो। यहाँ नौकरी तथा बच्चे के लिए क्रिया की जा रही है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। अन्य उदाहरण, रोगी को दवा दो, पिताजी दादी जी के लिए छड़ी लाए। यह खिलौना सोनू के लिए है, सेठ जी ने निर्धनों के लिए औषधालय खोले। संप्रदान के विभक्ति चिन्ह को के लिए हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड डेटिव केस। दोनों कारकों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे राहुल ने विजय को बुलाया, कर्म कारक, राहुल ने विजय को पुस्तक दी, संप्रदान कारक। यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे
अजय ने दादाजी के लिए शरबत बनाया। दादाजी संप्रदान कारक, शरबत कर्म कारक। 5. अपादान कारक, एब्लेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण देखिए, बंदर छत से गिर पड़ा, वृक्षों से पत्ते झड़कर गिरे। यहाँ छत तथा वृक्षों से अलग होने की क्रिया हो रही है, अतः छत तथा वृक्षों अपादान कारक हैं। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड एब्लेटिव केस। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में यह द्वारा यानी कि साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तथा अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, करण कारक, मंत्री जी कार से घटनास्थल पहुँचे, शिकारी ने तीर से हिरन को मार गिराया। अपादान कारक, बच्चा स्टूल से गिर गया, गंगा हिमालय से निकलती है। 6. संबंध कारक, पोजेसिव केस, वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट किया जाए, ऐसे संबंध को सूचित करने वाले या अधिकार रखने वाले शब्द संबंध कारक होते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, री, रे हैं। उदाहरण देखिए, हरिया के पिताजी गांव गए, यह मेरा मकान है। राहुल की चाची जी चली गई। इन वाक्यों में हरिया, मेरा तथा राहुल संबंध कारक हैं। 7. अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी कि स्थान, भाव या काल ज्ञात होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर हैं। उदाहरण देखिए, मछली जल में रहती है, दीवार पर मुर्गा बैठा है, पक्षी डाल पर बैठा है, मैं एक माह में जाऊंगा। यहाँ जल, दीवार, डाल तथा माह अधिकरण कारक हैं। 8. संबोधन कारक, वोकेटिव केस, जिन शब्दों को बुलाने या पुकारने में प्रयोग किया जाता है वे संबोधन कारक होते हैं। उदाहरण देखिए, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे राम सबका भला करो, अरे यहाँ आओ, देवेश समय का पालन करो, साथियों खूब मेहनत करो। इन वाक्यों में हे ईश्वर, हे राम, अरे, देवेश तथा साथियों संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता